हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा प्यार, मोहब्बत और दुआएं। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। चूँकि वक्त बहुत ज़्यादा ज़ाया हो रहा है तो उसके लिए हमें आप तक पहुंचने के लिए कोई चीज़ जो है इस टाइम वो यही है कि हम वीडियोस बनाएं और आप तक पहुँचें। चूँकि आपके सिलेबस का मसला है, आपकी एजुकेशन का मसला है ना बच्चों, तो इसलिए हम इस चीज़ को छोड़ नहीं सकते, हमें कहीं ना कहीं से आप तक पहुँचना ज़रूरी है। तो अज़ीज़ बच्चों, चूँकि हम स्कूल के अंदर कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत पढ़ी थी। एज़ फार एज़ योर सिलेबस इज़ कंसर्न, तब हम टिश्यू पर थे। टिश्यू चैप्टर नंबर 2 ऑफ बायोलॉजी, उसी के साथ हम आज डील करेंगे। तो चूँकि मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाता हूँ तो मैं इस टाइम भी हम बायोलॉजी के साथ ही डील करेंगे और इस चैप्टर को देखते हैं इसके अंदर क्या है। ओके, तो इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़नी है, प्लांट्स के रिलेटेड, एनिमल्स के रिलेटेड। चूँकि बायोलॉजी की जब बात करते हैं तो हमेशा बायोलॉजी जो होता है दैट इज़ ए वास्ट कैटेगरी, राइट। इसके अंदर प्लांट्स भी आते हैं और एनिमल्स भी आते हैं। इस वीडियो का जहाँ तक ताल्लुक़ है, हम डेफिनेशन टिश्यू की देखेंगे, प्लांट्स टिश्यू की देखेंगे और उसकी टाइप्स देखेंगे और उनके स्ट्रक्चर जितने भी हैं या डायग्राम्स उनको थोड़ा सा हम नज़र मारते हैं ताकि आपका रिकैप्चुलेशन भी हो जाए, आपको याद भी हो जाए जिन्होंने नहीं पढ़ा अभी तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना ये चैप्टर नंबर 2, डेफिनेशन ऑफ टिश्यू। सबसे पहले टिश्यू होता क्या है ये हम सबको पता होना चाहिए। इस डेफिनेशन के बारे में पहले हम जानेंगे, उसके बाद हम प्लांट की टाइप्स देखेंगे इस वीडियो के अंदर। चलिए जी, तो सबसे पहले देख लीजिए टिश्यू क्या होता है। हमेशा जब भी कभी बहुत सारी सेल्स मिलती हैं और उन सेल्स के मिलने की वजह से स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन स्टार्ट होता है, राइट। जितनी वो सेल एक साथ मिलकर काम करेंगी वो उस जगह को कहलाएंगी कि ये इस जगह का टिश्यू है। पहले चैप्टर के अंदर आपने पढ़ा हुआ है सेल क्या होता है। व्हाट इज सेल? इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, बेसिक यूनिट है। इस बेसिक यूनिट से जब कंबाइन होती हैं चीज़ें, मिलता है, बहुत सारी सेल्स आ गई तो उन सेल्स ने कंबाइन करके क्या बना दिया? टिश्यू। यही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि व्हाट इज़ टिश्यू। सो एनी ऑफ द डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ मटेरियल, कोई भी डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ मटेरियल एनिमल्स का हो या प्लांट्स का हो जिससे वो बना है स्पेशल सेल का। किनका? स्पेशल सेल का। और उनके अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे, ऑब्वियसली सेल के अंदर अपने हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स यू सी, राइट। बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हैं, बहुत सारी ऑर्गेनेलीज हैं जो मिलकर काम करती हैं। वो सब सेल्स और उनका मटेरियल जब मिलता है और पर्टिकुलर एक काम करते हैं तो उसको हम बोलते हैं ये क्या है? ये है टिश्यू। अब चूंकि टिश्यू प्लांट्स में भी है और एनिमल्स में है, अब हम चूंकि यहाँ पर हमने क्या देखना है? प्लांट टिश्यू को, तो इसलिए मैंने यहाँ लिखा व्हाट इज़ प्लांट टिश्यू। कभी क्वेश्चन आता है आपको व्हाट इज़ प्लांट टिश्यू, तो प्लांट टिश्यू क्या है? प्लांट टिश्यू इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग, क्या परफॉर्म कर रहे? परफॉर्मिंग एन ऑर्गेनाइज्ड फंक्शन ऑफ फॉर द प्लांट। प्लांट के लिए एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइज्ड मतलब होता है बैलेंस्ड, किसी एक ही साइड में नहीं, मतलब बहुत सारे चीज़ एक साथ करना, और उनको कंबाइन कर सकते हैं विद अदर टिश्यूज टू क्रिएट ऑर्गन सच एज leaves, flowers, stems and roots. As you know, cells combine to form tissue, tissues combines to form organ, then organs combine to form organ system. अब ये जो टिश्यू है ये जब पढ़ते हैं हम, राइट, सो टिश्यू पढ़ना एक अलग एक सब्जेक्ट है बायोलॉजी के अंदर, राइट। सो दैट स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड एज हिस्टोलॉजी। राइट इट डाउन, यहाँ लिखा नहीं है बट स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड एज हिस्टोलॉजी। अब देखते हैं हम इसके अंदर कि फर्दर जो हमारा टिश्यू है ये कितनी टाइप्स में क्लासीफाई हुआ है। अब इस चीज़ को हमने पढ़ना है। चलिए जी, देखिए ब्रॉडली हम क्लासिफिकेशन जब देखते हैं ये एक टेबल है जिसको हमने याद करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम ताकि समझ सकें कौन सी सब टाइप किस मेन टाइप की नीचे आता है, ठीक है। तो जब आप इसकी बात करते हैं, किसकी? प्लांट टिश्यू हम पढ़ रहे हैं, तो दे आर एक्चुअली ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू टू टिश्यूज। एक होता है मेरिस्टेमेटिक और एक होता है परमानेंट। जब आप मेरिस्टेमेटिक की बात करेंगे वो फर्दर सब डिवाइडेड है, देख सकते हैं आप, और परमानेंट की बात करें तो वो फर्दर सब डिवाइडेड है। अब देखें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होगा उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी, प्लांट के रिलेटेड कहाँ कहाँ पर है, लोकेशन क्या है, ठीक है, फंक्शंस क्या हैं। फिर हम परमानेंट पे बात आएंगे, सिंपल क्या होता है, कम्प्लेक्स क्या होता है, भैया सिंपल के अंदर पैरेन्काइमा क्या है, कोलन क्या है, स्क्लेरन क्या है, ओके। देन हम कम्प्लेक्स की बात करेंगे, जाइलम क्या होता है और फ्लोएम
क्या होता है, ये इसकी अंदर जो पाने वाली चीज़ें वो यहाँ पर लिखी हुई है। इज़ दैट क्लियर? ओके, तो चलिए आगे हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। इन डिटेल वी हैव टू डू नाउ विद स्टार्ट विद द वर्क विद मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, बिकॉज हम क्या पढ़ रहे हैं या आपने देखा अभी प्लांट टिश्यू में सबसे पहला क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो हमें मेरिस्टेमेटिक हो पहले उठाएंगे, इसको कंप्लीट करेंगे, फिर हम परमानेंट पे आ जाएंगे। ऑलराइट, सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन सा टिश्यू होता है? ऑब्वियसली ग्रुप ऑफ सेल्स होंगी सबसे पहले, ठीक है ना। तो ये एक ऐसी सेल है जो कंटिन्यूसली क्या होती है, डिवाइड होती है, और प्लांट की लेंथ के अंदर, ग्रोथ के अंदर और गर्थ के अंदर, विड्थ, उसके अंदर इसकी हेल्प रहती है प्लांट के लिए। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है? तो मेरिस्टेम इज अ टिश्यू इन प्लांट दैट कंसिस्ट ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स कैपेबल ऑफ सेल डिवीजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। परमानेंट और इसके अंदर यही एक बड़ी डिफरेंस है कि वो डिवाइड नहीं हो रहे, ये डिवाइड होते रहते हैं। अब जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, जो चीज़ डिवाइड होती है वो औरों को भी जन्म देती है, राइट। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या करता रहता है? इट गिव्स राइज टू वेरियस टिश्यूज एंड ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट्स, जो क्या करेंगे, ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से लीफ फॉर एग्जांपल बन गया, तो लीफ के अंदर ग्रोथ हो रही है और अपना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपना एक प्रोसेस कर रहा है। तो दैट मीन्स मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। अब जो डिफरेंशिएटेड प्लांट सेल्स हैं, डिफरेंशिएटेड प्लांट सेल्स कैन नॉट डिवाइड into डिफरेंट टाइप्स। अब क्या लिखता है ये, क्या बता रहा हूँ मैं आपको कि जो हमारे पास प्लांट सेल्स होती हैं, परमानेंट की बात करें तो कुछ ऐसी होती हैं जो डिफरेंशिएट होती ज़रूर हैं मगर डिवाइड नहीं हो पाती, जो कि हमने आगे पढ़ना है। यहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि इन सेल के अंदर डिवीजन हो सकती है, दे आर कैपेबल ऑफ सेल डिवीजन। इन्हीं से जो ऑर्गन्स हैं वो पर्टिकुलर और एफिशिएंट काम करते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर। सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, आप यहाँ पे देखिए कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता कहाँ पर। एक डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन मैंने दिखाई है, आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की डेफिनेशन, और दिस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री सब टाइप्स। Number one is apical, this one apical meristem. Number two is lateral, and number three is intercalary. अब ये क्या है और कहाँ पर होता है? तो डायग्राम से देख लीजिए। एपिकल आप देख सकते हैं टिप्स पर, रूट्स के भी होता है और शूट के टिप्स पर, और यहाँ पर आप देख लीजिए लेटरल, ये प्लांट का जो स्टेम होता है उसके उस पार्ट में खड़ा होता है इस तरह से, इसका मतलब ग्रोथ के अंदर हेल्प होगा, गर्थ के अंदर वेटनेस। देन इंटरकैलरी, ये नोड्स जो होते हैं जहाँ से ब्रांचिंग निकलती है लीव्स की, बाकी उसके लिए इसका हेल्प होती है। इज़ दैट क्लियर? तो चलिए आगे अब देखते हैं हम कि ये डिफरेंट फंक्शंस किस तरह से करते हैं, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। डायग्राम आपके सामने है। एपिकल मेरिस्टम, पहले हम देखेंगे कि एपिकल मेरिस्टम क्या होता है। अब देख लीजिए, इस एपिकल मेरिस्टम को बोला जाता है प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। लिख के रखेंगे आप इसको, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी बोला जाता है। इट हेल्प्स इन इंक्रीज इन लेंथ और वर्टिकल ग्रोथ, राइट। तो इस तरह से इंक्रीज इन लेंथ, जो चीज़ ऊपर जाएगी, इस तरह की जो ग्रोथ होती है, इट इज़ बिकॉज ऑफ विच टिश्यू? इट इज़ बिकॉज ऑफ एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ओके, ऑल राइट, बहुत आसान तरीके से आपको याद रखना है। इट हेल्प्स द प्लांट ग्रो अप टूवर्ड्स द सन, डेफिनेटली शूट सिस्टम ऊपर जाएगा और रूट सिस्टम कहाँ जाएगा? ज़मीन के नीचे, डाउन टू द सॉइल एंड अप टू द अर्थ, ऊपर की तरफ। तो एपिकल मेरिस्टम ये हमें बता रहा है। उसके बाद लेटरल की बात करते हैं। तो व्हाट इज लेटरल मेरिस्टम? लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या बता रहा है? इसको दूसरा नाम दिया गया है सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये भी प्लांट को हेल्प कर रहा है, किसके अंदर? गर्थ के अंदर। किसके अंदर? गर्थ, मोटापा, डायामीटर, स्टेम के अंदर ये एरिया, इसको मोटा करने के लिए इसके हेल्प हो जाएगी। चलिए जी, और डेफिनेटली इससे क्या होगा, जितने भी चीज़ें वहाँ पर हैं स्टेम के साथ रिलेटेड, ब्रांच हैं या नीचे आने वाले रूट्स हैं, उनके अंदर भी डेफिनेटली उनको पुश आउट लगेगा और वो ऊपर की तरफ ज़रूर जाएंगे। ऑलराइट, तो चलिए देखते हैं तीसरी चीज़, दैट इज़ इंटरकैलरी। व्हाट इज़ इंटरकैलरी? इंटर का मतलब समझते इन बिटवीन, इंटरकैलरी। सो इनका मेन फंक्शन क्या होता है? इलोंगेशन एंड ग्रोथ ऑफ दैट पार्ट ऑफ द प्लांट वेयर दे आर प्रेजेंट। अब देख लीजिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर ये इस ब्रांचिंग के बेस पे प्रेजेंट है तो इस ब्रांच की जो ग्रोथ होगी और गर्थ होगी वो इस इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से होगी। बहुत आसान तरीके से याद रख सकते हैं आप। तो देयर मेन फंक्शन इज टू, यस, प्रोवाइड
elongation in growth of that part of the plant where they are present. क्लियर? तो ये डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, इससे आप आराम से इस चीज़ को समझ सकते हैं. चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर. नाउ दिस इज ऑल अबाउट व्हाट? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिसके अंदर हमने 3 चीज़ें देखी डायग्राम के हिसाब से. अब दो क्योंकि टिश्यूज़ हैं इसके प्लांट के इम्पॉर्टेंट, तो दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट टिश्यू है दैट इज़ परमानेंट टिश्यू. बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं. परमानेंट टिश्यू फर्दर हमें एक्चुअली डिवाइड हो जाता है सब टाइप्स के अंदर, और फिर कॉम्प्लेक्स के अंदर और सिंपल के अंदर हो जाएगा. फिर उन सिंपल की अलग हो जाएगी, कॉम्प्लेक्स की अलग डिवीजन होगी. बट पहले हम देखेंगे परमानेंट टिश्यू होता क्या है. देखिए पीछे की डेफिनेशन अगर आपको याद है तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कैपेबल ऑफ डिवीजन है, लेकिन यहाँ पर परमानेंट टिश्यू जो है ना, ये क्या होगा? ये इनकेपेबल होता है डिवीजन. ये डिवीजन, इनके सेल्स डिवीजन नहीं करते, डिवाइड नहीं होते, बिकॉज दे आर डेड सेल्स. ओके, वेदर दे आर समटाइम्स दे आर लिविंग आल्सो, बट दे आर इनकेपेबल ऑफ व्हाट? दे आर इनकेपेबल ऑफ डिवीजन. तो डिवीजन क्यों नहीं कर पाए? बिकॉज दे हैव अटेन्ड ए पर्टिकुलर डेफिनेट शेप. अब उसके बाद वो डिवाइड नहीं होंगे. आपका हाथ फॉर एग्जांपल बन गया तो बन गया, अब इसके बाद इसके और बनने की ज़रूरत नहीं है, अब ये बन चुका है. इसी तरह इसके अंदर एक डेफिनेट शेप बन चुकी होती है, फिर दोबारा से डिवाइड होने की ज़रूरत नहीं पड़ती. सो परमानेंट टिश्यू की अगर डेफिनेशन आप देखें, सो परमानेंट टिश्यू इज़ और ए ग्रुप ऑफ लिविंग और डेड सेल्स विच आर फॉर्म्ड ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. तो बेस हमारे पास हमेशा क्या रही है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रही है. और इन सेल्स की परमानेंट सेल्स बने मेरिस्टेमेटिक से हैं, मगर अपनी डिवाइड होने की एबिलिटी को ख़त्म कर चुके हैं. अब इनके पास डिवाइड होने के लिए नहीं बचा. सो दीज टिश्यूज हैव अंडरगॉन डिफरेंशिएशन एंड आर इनकेपेबल ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटीज़. इसका मतलब कि जो चीज़ें मेरिस्टेमेटिक कर सकता है वो ये अब नहीं कर सकता. ठीक, मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ के अंदर हेल्प हो रही है, बाकी चीज़ों के अंदर हेल्प हो रही है, तो ये उसके अंदर हेल्प नहीं कर सकता. ये कुछ ही और काम कुछ और काम करेगा हमारे लिए. देखिए, देखते हैं ये क्या क्या काम करता है. तो इस परमानेंट टिश्यू के काम देखने के लिए हमें इसकी सब टाइप्स देखनी पड़ेंगी. तो परमानेंट टिश्यू फर्दर डिवाइड है एक्चुअली 2 टाइप्स में. कितने में? 2 टाइप्स में ये फर्दर डिवाइड है. इन 2 टाइप्स को अगर आप देख लीजिए, ये 2 टाइप्स क्या हैं? एक है सिंपल और दूसरा है कॉम्प्लेक्स. जब आप सिंपल की बात करते हैं तो सिंपल में 3 चीज़ें आती हैं. सिंपल में 3 चीज़ें आती हैं जो मैंने यहाँ पर लिखी है. सिंपल में 3 चीज़ें आती हैं. एक आता है हमारे पास पैरेन्काइमा, एक आता है हमारे पास कोलनकाइमा, और तीसरी हमारे पास है स्क्लेरेन्काइमा. इन तीनों को हम अलग अलग करके देखेंगे स्ट्रक्चर के हिसाब से कि क्या क्या इनके अंदर हो रहा है. ठीक है, तो इन टाइप्स को हम पढ़ते हैं डिटेल में. चलिए सबसे पहले हम देखते हैं पैरेन्काइमा. व्हाट इज पैरेन्काइमा? ठीक, अब चूंकि दे आर द फॉर्म ऑफ व्हाट? सिंपल. सिंपल, तो सिंपल का मतलब ये है, सिंपल के अंदर एक चीज़ आप याद रख लीजिए, इसको लिख लीजिए, दैट सिंपल टिश्यूज आर प्रोटेक्टिव एंड सपोर्टिव इन नेचर. दैट दे हेल्प इन प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट ऑफ द प्लांट. ओके, और इन सब के अंदर सिंगल टाइप ऑफ सेल्स होती है. क्या होती है इन सब के अंदर? जो हमारे पास सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है, सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है, उसके अंदर हमारे पास हमेशा सिंगल टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट रहती हैं. तो इसलिए इनके अंदर सिमिलर फंक्शंस होंगे. चलिए जी देख लीजिए आगे. सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि पैरेन्काइमा. अब पैरेन्काइमा क्या है? ये टिश्यू एक ऐसा टिश्यू है जो प्लांट का बल्क बनाता है, मैक्सिमम पार्ट. जैसे मैं आपको यूँ बता दूं, और स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन लाइक फोटोसिंथेसिस करना, ठीक है ना, स्टोरेज का काम करना, ट्रांसपोर्ट का काम करना कभी कभी, तो ये सब चीज़ें इसके अंदर सॉरी हेल्प होती रहती हैं. सो पैरेन्काइमा जो है ये एक इंटीग्रल पार्ट है, इम्पॉर्टेंट पार्ट है सॉरी. सो जहाँ पे ये रूट प्रोवाइड करता है किसके लिए? मटेरियल कब ट्रांसफ़र होता है? जाइलम फ्लोएम से. पढ़ेंगे आप जाइलम फ्लोएम से, तो उसके लिए एक रूट प्रोवाइड करता है. जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो चीज़ हेल्प करती है आगे मूव करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, राइट, स्टोरेज के लिए, तो वो कौन सा टिश्यू होता है? दैट इज़ पैरेन्काइमा. आई होप आप ये समझ रहे होंगे और आप लिख भी रहे होंगे. ओके, चलिए आगे. अभी हम इसकी जो है देखेंगे, डायग्राम भी देखेंगे.
अगर आप इसके फंक्शंस लिखना चाहते हैं तो फंक्शंस बहुत आसान है, स्टोरेज कर रहा है। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अब स्टोरेज तो करता ही है, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है टर्जिडिटी। टर्जिडिटी, व्हाट इज टर्जिडिटी? इसमें एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स। जब एक्सर्ट होगा प्रेशर, वॉल्स पे प्रेशर बनेगा, उससे क्या होगा, उससे डेफिनेटली प्लांट्स को इंटरनली सपोर्ट मिलेगी, राइट? तो उसको सपोर्ट मिलती है प्लांट को। अब ये जितने भी चीज़ें हो रही हैं पैरेन्काइमा टिश्यू के अंदर, वेस्ट प्रोडक्ट्स को चाहे वो निकालना हो, चाहे वो स्टोरेज करना है, या चाहे ट्रांसपोर्टेशन का काम है, ये पैरेन्काइमा की पर्टिकुलर सेल्स करती हैं। और पैरेन्काइमा की जो सेल्स होती हैं, हम देखेंगे अभी डायग्राम के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि ये देखिए पैरेन्काइमा जो सेल्स होती हैं, इनके स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट होता है। और आप देख रहे हैं कि सेल और सेल के बीच में जगह भी होती है, ये वाला, देयर इज स्पेस, इंटरसेल्यूलर स्पेस। यहाँ पर जगह है, यहाँ पर जगह है, राइट? दिस इज, ये बीच में जो आपको दिख रहा है, दिस इज ए वैक्यूल। और उसके बाद आपको ये छोटे छोटे न्यूक्लियस दिख रहे होंगे, और सेल का डिवीजन ये देख सकते हैं आप, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। ये जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं, ये जो स्पेस आपको बीच में दिखती है, इंटरसेल्यूलर स्पेस, ये सिर्फ पैरेन्काइमा के अंदर होती है, उन बाकियों के अंदर नहीं होती। ओके, ये जो स्पेस है, ओके, द स्पेस बिटवीन दीज सेल्स, इसका कोई डेफिनेटली कोई ना कोई काम होगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के अंदर हेल्प हो रहा है इससे, मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो फोटोसिंथेसिस के लिए हेल्प हो रहा है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए हेल्प होता है, तो उसके लिए क्या चीज़ रिक्वायर्ड होती है, दैट इज़ क्लोरोप्लास्ट। अब जब क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा किस में, पैरेन्काइमा, राइट? आर यू गेटिंग मी? पैरेन्काइमा के अंदर, सेल्स के अंदर, विद द हेल्प ऑफ क्लोरोप्लास्ट, जब टिश्यू काम करेगा तो उस टिश्यू का नाम पड़ जाता है क्लोरेन्काइमा। क्या पड़ता है? क्लोरेन्काइमा, CHLORENCHYMA, क्लोरेन्काइमा। ओके, क्लोरेन्काइमा इसका नाम पड़ जाता है। कब? जब ये फोटोसिंथेसिस के लिए हेल्प करेगा। अब कुछ प्लांट्स ऐसे हैं, लाइक हाइड्रिला है, एक्वेटिक प्लांट है, राइट? तो हाइड्रोफाइट्स में आता है। तो हाइड्रिला के अंदर क्या होती हैं, तब लार्ज कैविटीज़ प्रेजेंट होती हैं पैरेन्काइमा में। क्या होती है? पैरेन्काइमा के अंदर तब बहुत बड़ी बड़ी कैविटीज़ प्रेजेंट होती हैं, जो प्रोवाइड करती हैं उस हाइड्रिला को बॉयंसी, ताकि वो फ्लोट कर सके पानी के अंदर, उसको बॉयंसी प्रोवाइड करती है। और जब इस तरह का पैरेन्काइमा कहीं पर मिले, हाइड्रा के अंदर मैंने आपको बता दिया, अगर इस तरह का पैरेन्काइमा हमें कहीं पर मिल रहा है, कहाँ पर? हाइड्रा के अंदर, तो तब हम उसको क्या बोलेंगे? देखिए, एरिएशन के लिए हेल्प हो रही है क्योंकि गैप से बीच में, तो तब उसको बोलेंगे एरियनकाइमा। क्या बोलेंगे? एरियनकाइमा, AERENCHYMA, एरियनकाइमा। तब हम बताएंगे उस पैरेन्काइमा को जो हाइड्रिला के अंदर प्रेजेंट होगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो नेक्स्ट इज कोलनकाइमा। अब कोलनकाइमा क्या करता है? कोलनकाइमा, इसकी सेल्स जो होती हैं, दे आर इरेगुलरली थिक, थोड़ी मोटी होती है कंपेयर टू पैरेन्काइमा। और सेल वॉल जो होता है वो स्पोर्टिव और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। डेफिनेटली पीछे उसका भी काम था, बट ये ज़्यादा रिजिड ज़्यादा होता है क्योंकि सेल वॉल इसका ज़्यादा थिक है। और इसमें पेक्टिन, सेलुलोज और बाकी चीज़ें जो है, दीज आर द थिंग्स, मटेरियल दैट आर बीइंग स्टोर्ड इन दीज थिंग्स। सो कोलनकाइमा की जो सेल वॉल है, अगर ये थिक है, तो इसकी वजह से क्या होता होगा, डेफिनेटली क्या प्रोवाइड होगा, एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड होगा उन एरियाज़ में जहाँ पर ये मिलता होगा। लाइक इफ़ इट इज़ प्रेजेंट ऑन द ब्रांच, तो वो ब्रांच थोड़ी सी ज़्यादा क्या बोल सकते हैं उसको, एक्सर्ट कर सकती है, एक्सटर्नल कंडीशंस को ये कर सकती है, बर्दाश्त कर सकती है। ओके, तो उसके अंदर ज़्यादा रिजिडनेस है। ऑल राइट, सो ये हमें बता रहा है क्या, कोलनकाइमा हमें बताता है। तो अगर आप कोलनकाइमा का स्ट्रक्चर देखें तो कोलनकाइमा लुक्स लाइक दिस। सो कोलनकाइमा इस तरह का दिखता है। इसकी आप देख सकते हैं, देयर इज इंटरसेलुलर स्पेस नहीं दिख रही है आपको, दे आर कंपैक्टली बाउंड। लुक एट दिस, दे आर कंपैक्टली बाउंड, पूरा कंप्लीट सेल बंद है, अब बीच में कोई स्पेस नहीं दिख रही। तो जितनी ये चीज़ें आप देख रहे हैं, प्रोटोप्लाज्म है, सेल वॉल है, देयर इज़ ए वैक्यूल डेफिनेटली, ये थिक्ड सेल वॉल है जिसके बारे में अभी मैं बात कर रहा था। इसके बाहर क्या है, ये जो आप देख सकते हैं, ये थिक्ड सेल वॉल है इसकी। इस सेल वॉल की वजह से ये प्रोटेक्टिव होती है, हार्ड होती है नेचर में।
क्लोरोप्लास्ट और पास वो डेफिनेटली वो चीज़ें प्रेजेंट होती ही हैं. ऑल राइट, आई होप दिस इज अंडरस्टूड टू ऑल ऑफ यू. सो कोलनकाइमा क्या हो गया? इट्स ए मैकेनिकल टिश्यू. ओके, कोलनकाइमा को हम क्या बोल सकते हैं? इट्स ए टाइप ऑफ मैकेनिकल टिश्यू. आप इसको लिख के रखिए. तीसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके हिसाब से स्क्लेरेनकाइमा. ना व्हाट इज स्क्लेरेनकाइमा? स्क्लेरेनकाइमा सेल्स जो होती है इसकी, दे आर डेड सेल्स. ओके, एंड दे आर डिवाइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म. इनके अंदर प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है. प्रोटोप्लाज्म समझ सकते हैं आप, मटेरियल द लिक्विड कंटेंट. तो प्रोटोप्लाज्म इसके अंदर नहीं होता है. उसके बदले क्या है? जो वॉल ऑफ द स्क्लेरेनकाइमा है, ठीक है ना, जो इसकी वॉल्स होंगी, स्क्लेरेनकाइमा की जो वॉल्स होंगी, उन वॉल्स के अंदर क्या हो जाता है? एक बहुत ज़्यादा डिपोजिशन हो जाती है एक कंपोनेंट की, जिसको बोला जाता है लिग्निन. क्या बोलते हैं उसको? बोला जाता है लिग्निन. इस लिग्निन के अंदर ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो इसको क्या कर जाता है? मोटा कर देती हैं, ठीक है ना. तो लिग्निफाइड करती हैं. एक्सेसिव थिकनिंग ऑफ द वॉल ऑफ स्क्लेरेनकाइमा सेल एंड इट्स सेल कैविटी ऑफ ल्यूमन बिकम्स नियरली एब्सेंट. अब देख सकते हैं तो सेल की जो कैविटीज़ होती हैं ये आहिस्ता 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 बंद हो जाती हैं और यूँ समझ लीजिए जैसे दिखती ही नहीं. अब ये वैक्यूल है, वैक्यूल के बाहर प्रोटोप्लाज्म होना चाहिए. ये जो लाइंड ग्रीन लाइन से आपको दिख रही है, प्रोटोप्लाज्म होना चाहिए. तो प्रोटोप्लाज्म है ही नहीं. अब वहाँ पे क्या लिग्निन जमा हो गया, लिग्निफाइड. इस लेयर 2 के बीच में एक चीज़ जमा हो गई है, लिग्निन, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुका है. तो लिग्निन है क्या? एक्चुअली ये प्रोटीन होता है जो सेल वॉल में प्रेजेंट रहता है. एडजेसेंट सेल वॉल्स के बीच में हमेशा प्रेजेंट रहता है. इस सेल वॉल में, इन सेल्स के बीच में ये हमेशा प्रेजेंट रहता है. तो ये हम बता रहे थे आपको स्क्लेरेनकाइमा के बारे में. नाउ व्हाट इज स्क्लेर? दे आर फाउंड मेनली इन द कॉर्टेक्स ऑफ स्टेम एंड लीव्स. ओके, तो लीव्स की जगह पे ये कॉर्टेक्स जो है उसका बीनीथ एरिया वहाँ पर मिलेगा आपको. और इसका मेन फंक्शन क्या है? यहाँ लिख रहे हैं हम, स्पोर्ट है. किसका था? कोलनकाइमा का जिस तरह था इसी तरह था. सो टिश्यूज ऑफ द मैच्योर स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू जनरली व्हाट डेड एंड है थिक वॉल्स. वाई दे आर डेड? बिकॉज उनमें कोई स्पेस है नहीं वहाँ पर, तो इसलिए लिग्निन जमा हो चुका है. चलिए आगे. ये दीज आर ऑल द डायग्राम्स. आई होप आप समझ गए होंगे. इफ़ नॉट, ड्रा दीज डायग्राम्स यू ऑल्सो हैविंग ऑन योर नोटबुक्स एंड योर दिस books references whatever you are consulting right now. So this is colonkaima and then we have sclerenchyma. तो जो हमारे पास ये सिंपल टिश्यू है, सिंपल परमानेंट टिश्यू, इसकी 3 टाइप्स हमने देखी. राइट, तीन क्या थी? एक तो था हमारे पास पैरेन्काइमा, कोलनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा. इनको हमने देख लिया. अब उसके बाद है इम्पॉर्टेंट चीज़, वो है कॉम्प्लेक्स टिश्यू. कॉम्प्लेक्स टिश्यू इसी का दूसरा है कॉम्प्लेक्स टिश्यू. ये किसकी पार्ट हम पढ़ रहे हैं? हम प्लांट टिश्यू पढ़ रहे हैं. अब हम कॉम्प्लेक्स पे आ गए. तो कॉम्प्लेक्स में टिश्यू को कंडक्टिंग टिश्यू भी कहा जाता है. कॉम्प्लेक्स टिश्यू को क्या कहा जाता है? कंडक्टिंग टिश्यू. कंडक्टिंग टिश्यू क्यों कहा जाता है? बिकॉज ये चीज़ों को कंडक्ट करता है, हेल्प करता है एक जगह से दूसरी जगह लेने में. अब जो चीज़ इसके अंदर होती है वो थोड़ा डिफरेंट होती है एज कम्पेयर टू सिंपल वन. व्हाट इज़ द डिफरेंस? डिफरेंस इज दैट हमने सिंपल के अंदर देखा वो थी खाली वन टाइप ऑफ सेल, लेकिन यहाँ पर दिस पर्टिकुलर टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल. यहाँ पर क्या होती है? मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, एक से ज़्यादा टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट होती हैं. तो इस चीज़ को समझने के लिए हमें 2 और सब टाइप्स को समझना पड़ेगा, क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स इसके अंदर होती हैं. चलिए आगे तो देखते हैं. दिस पर्टिकुलर व्हाट conducting tissue or complex tissue is further divided into 2 subtypes. One is xylem and phloem. So move ahead, let's see the next slide. Now first of all we have to check about the xylem tissue. What is xylem tissue? देखिए, प्लांट खाना भी खा रहा है, बना रहा है और पानी भी ले रहा है बेचारा. अब जो पानी प्लांट लेता है, ठीक है ना, वो पानी कहाँ से लेता है? वो लेता है रूट से, फिर जाता है ऊपर. रूट से पानी लेने का कोई पर्टिकुलर मकसद होगा. उस रूट से जो इस जाइलम टिश्यू को पानी लेना है, वो पानी इसलिए लेना है ताकि वो उस पानी को एक तो ब्रेक कर सके ऑक्सीजन बनाने के लिए, दूसरी चीज़ जो ज़मीन के अंदर मिनरल न्यूट्रिएंट्स हैं उनको खींचकर अपनी ज़रूरत को पूरा कर सके और अपनी प्रोसेस को चला सके. ओके, अब देख लीजिए इस जाइलम के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं. यहाँ पे एक डायग्राम मैंने बनाई हुई है. देखिए,
यहाँ पे ये चीज़ आपको जाननी पड़ेगी, ट्रैकाइड्स, राइट। ट्रैकाइड्स को जानना ज़रूरी है। ये ट्रैकाइड्स है क्या? ये एक्चुअली जाइलम के अंदर वो चीज़ है जिसकी वजह से मेन फंक्शन होता है, ओके, मेन फंक्शन होता है। और ये स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स कहलाती है, ट्रैकाइड सेल्स होती हैं, ये स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स कहलाई जाती हैं। किसके अंदर? जाइलम के अंदर। इसलिए क्योंकि यही वो चीज़ है जो हेल्प करता है कंडक्शन के अंदर किसी नीचे वाली चीज़ से रूट से ऊपर लाने में। सो इफ़ यू डिफाइन जाइलम इज ए प्लांट वेस्क्यूलर टिश्यू दैट कन्वेज व्हाट वाटर एंड डिजॉल्व्ड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू द रेस्ट ऑफ द प्लांट एंड आल्सो प्रोवाइड्स फिजिकल सपोर्ट। वो तो है ही। अब जो जाइलम टिश्यू है ये क्या कर रहा है? पानी खींच रहा है और उसके साथ साथ मिनरल्स को ला रहा है सपोर्ट के लिए। अब जाइलम टिश्यू है वैरायटी ऑफ स्पेशलाइज्ड कंडक्टिंग टिश्यू, जो मैंने आपको अभी बता दिया, जिनका बोलते हैं ट्रैकाइड्स या ट्रैकरी एलिमेंट्स। इज दैट क्लियर? सो जाइलम टिश्यू हमें इस बारे में बताता है। तो चलिए बच्चों आगे, मूविंग टू द नेक्स्ट टाइप। नाउ दिस इज फ्लोएम टिश्यू। ना फ्लोएम टिश्यू क्या है? अब देखिए, पानी तो पी लिया, खाना भी खाना है ना, तो खाना खाने के लिए भी प्लांट को पर्टिकुलर टिश्यू की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम बोलते हैं फ्लोएम। और याद रखिए, जो ट्रांसपोर्ट होता है फूड मटेरियल का प्लांट के अंदर, उसको एक प्रोसेस जिसको बोला जाता है ट्रांसलोकेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन। कभी कभी आपके ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो फ्लोएम क्या है? इसको बास्ट भी बोला जाता है, हार्ड पार्ट है। तो टिश्यू इन प्लांट दैट कंडक्ट फूड, क्या लाएगा? जो फूड को कंडक्ट करेगा, लीव्स के अंदर जो खाना बना है उनको कंडक्ट करेगा और इनको भेज देगा सब जगह पे, सब प्लांट के पार्ट्स में। तो फ्लोएम इज कंपोज्ड ऑफ वेरियस स्पेशलाइज्ड सेल। देख सकते हैं आप, सी ट्यूब्स हैं यहाँ पर, ओके, देन कंपेनियन सेल्स है, ओके, दीज आर द कंपेनियन सेल्स यहाँ पे। देन वी हैव फ्लोएम फाइबर्स, वी हैव फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल, डिफरेंट फंक्शन। ये यहाँ पर जितनी भी आप चीज़ें देख रहे हैं, ये सब की सब अलग अलग फंक्शन के लिए हेल्प करती हैं इस फ्लोएम टिश्यू के अंदर। सो फ्लोएम इज ए लिविंग टिश्यू इन वेस्कुलर प्लांट्स दैट ट्रांसपोर्ट द सॉल्युबल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या कर रहा है? सॉल्युबल ऑर्गेनिक कंपाउंड को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। कब करेगा? जब खाना बनेगा। बनता कब है? इट इज़ ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की वजह से खाना बना, और इन खाना बनने जो मटेरियल बना है इसको बोलेंगे फोटोसिंथेट्स, ओके। तो प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स से फिर ट्रांसपोर्ट होता है। तो जो ये खाना ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट से, लीव्स में बन गया, बाकी फोटोसिंथेसिस से, तो ये जो प्रोसेस होगा इसको बोलेंगे हम ट्रांसलोकेशन। ओके, ऑल राइट। इसका मतलब फ्लोएम टिश्यू क्या करता है? इट टेक्स द फूड मटेरियल फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट एंड दिस प्रोसेस कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन। ये हमको याद रखना है विद दिस डायग्राम। ओके, तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट स्लाइड। अगर ये था हमारे पास प्लांट टिश्यू के रिलेटेड। अगर आप ओवरव्यू अब इसको देखें जो हमने पीछे पढ़ा अभी तक, वो किस तरह पढ़ा? क्लासिफिक हमने पहले प्लांट टिश्यू देखा, फिर उसके हमने दो टाइप्स देखे, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा? मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। फिर मेरिस्टेमेटिक की हमने सब टाइप देखी, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल, ओके। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा? परमानेंट टिश्यू पढ़ा। परमानेंट की हमने सिंपल और कम्प्लेक्स चीज़ें देखी। सिंपल के हमने पैराकाइमा, कोलन और स्क्लेरेनकाइमा देखा, और यहाँ पर हमने जाइलम और फ्लोएम को पढ़ा, एक एक करके सबको। आई होप ये आपको समझ आया होगा। और अगर आपको ये समझ नहीं आता है, अपनी बुक्स को भी देखिए, उनको भी पढ़िए, और जितनी ज़्यादा चीज़ें आप लिख सकते हैं उनको और ज़्यादा लिखिए। ये थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन थी ताकि इन आप सब चीज़ों को ध्यान में रखें और आगे आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी रहे। तो चूँकि हालात वैसे ही हैं, इसलिए घरों पे रहिए, सेफ रहिए, पेरेंट्स के साथ हेल्प कीजिए, अपनी हेल्प कीजिए। सो ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत प्यार, दुआएं, और अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट। खुदा हाफिज़।